अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को पावर कंपनी को बाय कर रखा है तो ये लाज़मी ना आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊँगा इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से। क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवालात कंटीन्यूअसली आ रहे हैं कि अब हम इस कंपनी के स्टॉक का क्या करें, हमें तो लॉस हो रहा है। इसकी हम होल्डिंग कर लें या वरना फिर इसको हम सेल कर दें, क्योंकि ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स को देख लेता हूँ तो इंडेक्स तो ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है, यानी कि इंडेक्स ने 82 का लेवल ने इसको भी ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेडिंग करी है। लेकिन ये स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़्यादातर वो बातें बताऊंगा कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को फिर सेल नहीं करना होगा। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के लेवल्स दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को आगे क्या करना है, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर लेना है या इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को सेल कर देना है। क्योंकि ये स्टॉक और कितना गिरेगा, ज़्यादातर लोगों के सवाल हब पावर कंपनी के स्टॉक के हवाले से आ रहे हैं। तो हब पावर कंपनी के आप लोगों को दिखाता हूँ पहले तो एनालिसिस के स्टॉक क्यों गिरे पे गिरे जा रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले ना आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि तो जब बयान आया ना प्राइम मिनिस्टर का कि आईपीपीज को ना टैरिफ्स चाहिए कम करना, लेकिन अगर वो कम नहीं करेंगे टैरिफ्स तो फिर हम ना इनके मुआहदे ख़त्म कर देंगे। तो उस बयान के बाद ना प्राइम मिनिस्टर के कंटिन्यूसली आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि पावर के स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ला, जिसमें हब पावर कंपनी का स्टॉक सारे फहरिस्त रहा के स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा है। यानी कि जो सपोर्ट लेवल था ना इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ 138 रुपये का, 138 रुपये के लेवल को भी ना इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। और मुसलसल अगर मैं फिपीलीपी की बात कर लेता हूँ तो फॉरनर की ना सेलिंग भी इस कंपनी के स्टॉक में जारी है, यानी कि गोरा कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक को सेल करे पे करे जा रहा है। तो इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात यही बोल देता हूँ कि लाइक पे क्लिक लाजमी कर दें। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर एटलीस्ट इस तरह की मजबूत स्टॉक की वीडियोज़ ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को ना इस चैनल पर ज़्यादातर ना स्टॉक की अपडेट्स भी दे रहा होता हूँ कि इस तरह से मैंने आप लोगों को मारी की अपडेट दी तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया ना कि मारी कितना तेजी से, यानी कि बड़ा मैंने आप लोगों के लेवल्स पे उसकी बाय कॉल दी थी और वो फिर कहाँ तक गया और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वो स्टॉक गिरा। तो इस तरह से ना मैं आप लोगों को हब पावर कंपनी की भी ना अपडेट दे रहा हूँ कि फॉरनर्स की सेलिंग चल रही है और उस बयान के बाद तो फिर ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को जो लेवल इस कंपनी के स्टॉक के दिखा रहा हूँ ना हब पावर कंपनी के, वो इसके बनते हैं 120 रुपये तक के। 120 रुपये का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर मैं 10 रुपये और नीचे इस कंपनी के स्टॉक को गिराता हूँ ना 120 रुपये से, तो इसका बनता है 110 रुपये से लेकर ना 120 रुपये तक का मजबूत सपोर्ट लेवल। तो इस सपोर्ट लेवल के पास ना ये स्टॉक आके ट्रेड करता रहेगा, क्योंकि ये लेवल मजबूत है। इसी लेवल पर ना फॉरनर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाइंग करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि मजीद बाइंग चल रही थी। 20-25 लाख 30 लाख तक के वॉल्यूम लग रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से करोड़ों के वॉल्यूम बन रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ के वॉल्यूम लग रहे हैं, तो मुसलसल सेलिंग इस कंपनी के स्टॉक में ना रहेगी। तो ये स्टॉक तो ऐसे भी ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोग कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक को सेल का ही कहा था। सिर्फ मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग का कहा था। ऐसे कि मैंने साल 1.5 साल की जो बात की थी ना आप लोगों से पावर कंपनी के स्टॉक की, तो मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म के हवाले से, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैंने कहा था कि वो इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करे रखें। क्योंकि मैं पे आउट्स के हवाले से भी डिविडेंड के हवाले से भी ना आप लोगों को यह स्टॉक रेकमेंड कर रहा था उस वक्त, और अभी भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को 1.5-2 साल के लिए बाय करना है तो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन अपना आप लोगों को न्यू बाइंग करने के लिए वेट करना है कि जब ये 115 रुपये के रेट से 120 रुपये के रेट पे आके ट्रेड करता है ना, यानी कि 110 से 120 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक अगर आ जाता है, उनके सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक ना मुमकिन है कि आप लोगों को डिप पर मिले और ये लो पे आ सकता है। तो अगर ये लो पर आता है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना लो पर आप लोग बाय करिएगा। इसको आप लोगों को सेल नहीं करना, ये स्टॉक बिल्कुल रिवर्स होगा। सिर्फ पीएम के बयान की बात से ना ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं कि अगर आईपीपी टैरिफ्स कम नहीं करते ना तो फिर तो ये स्टॉक ना और मज़ीद गिरेगा। क्योंकि मुमकिन है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ना मुआहिदा ख़त्म कर दें, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते हैं तो फिर तो मुश्किल बन जाएगी आईपीपीज़ के लिए। तो तभी तो ये स्टॉक में है सेलिंग प्रेशर। और ज़्यादातर पावर के स्टॉक्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि गिरे पे गिरे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पावर के स्टॉक को अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो आप लोगों को मना कर देता हूँ। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर बैठे, ये फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। WTL, कॉसम, पेस के इलेक्ट्रिक, ये सारे वो शेयर्स हैं। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में इन स्टॉक को बाय करने से इसीलिए मना करता हूँ, आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स के अगेंस्ट ना कोई भी ऐसे मजबूत शेयर्स को बाय कर ले। जैसे कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के वाले से CPHL की बाय कॉल दे के 20-22 रुपये के रेटों से रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अब तो ये 35 के रेट पर ट्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, यानी कि 37 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना CPHL ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। इसके अलावा
मैं आप लोगों को एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल मुसलसल आप लोगों को दे रहा है इसीलिए क्योंकि इस कंपनी की एक्सपोर्ट्स ना बड़े बड़े जा रही है। लेकिन अब करंट रेट्स की बात कर लेता हूँ। टॉमसी हेल्दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के तो 41 रुपये 83 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और बिल्कुल इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि इस तरह से 30 35 लाख 40 लाख तक के वॉल्यूम लग रहे हैं। तो लाखों के वॉल्यूम साफ ये बता रहे हैं कि इस स्टॉक में ना मजीद तेजी और बुल्लन आप लोगों को दिखने में आ सकता है। तो अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी टॉमसीएल को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के हवाले से बाय कर सकते हैं। या वरना फिर अगर मैं अगेन आप लोगों को दिखाता हूँ ना इस कंपनी के एनालिसिस ये स्टॉक कहाँ पे करा रेजिस्ट यानी कि 170 रुपये तक पावर कंपनी ने जाके ट्रेड करता रहा यानी कि वॉल्यूम लगे लेकिन फिर वॉल्यूम ना कम लग रहे थे और सेलिंग के वॉल्यूम लगना स्टार्ट हो गए थे ज़्यादा यानी कि सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से ये स्टॉक गिरा और 140 रुपये के रेटों पर सपोर्ट लेके इस कंपनी के स्टॉक ने उठ के परफॉर्म करा है यानी कि उठ के ट्रेड करता रहा। लेकिन फिर अब ज़्यादातर ना लोग फंस चुके हैं क्योंकि ये स्टॉक ना कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं। तो जो लोग फंसे हुए हैं ना मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल का नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सेल कर दें क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल उठेगा तभी। तो अगर इस कंपनी के स्टॉक के पिछले कुछ लेवल्स की बात कर लेता हूँ तो कहाँ इसका बना हुआ था 81 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया लेकिन 81 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी हब पावर कंपनी ने कितना तेजी से यानी कि ब्रेक करो और 80 रुपये का ना 160 रुपये ये हो इसीलिए गया कि बाइंग कंटिन्यूसली चली रही है इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन अगर मैं एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ओजीडीसी। ओजीडीसी की ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एनालिसिस। अगर किसी को ट्रेडिंग की वजह से बाय करना है तो मैं आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी ना इस कंपनी के स्टॉक की दे रहा हूँ क्योंकि अब जिस तरह से मजीद तेज़ी आप लोगों को दिखने में आ रही है ना कि 144 रुपये के रेट्स पे ओजीडीसी ट्रेड कर रहा है और 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम लगे यानी कि 1 करोड़ 27 लाख तक का काम भी हो गया और 144 रुपये के रेट्स ये बता रहे हैं कि 158 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल ये स्टॉक ब्रेक करेगा। और इससे फिर जब तेजी से निकलेगा ऊपर तो उस वक्त तो इंडेक्स ना 86 और 87,000 पे आके ट्रेड कर रहा होगा यानी कि इंडेक्स में भी इतनी उठान आप लोगों को दिखने में आ सकती है क्योंकि मैं आप लोगों के इंडेक्स को देख के भी ज़्यादातर ना मजबूत स्टॉक के लेवल्स दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अब लोग फंसे हुए हैं तो ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करें इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर दें। फिर ऐसा ना ये स्टॉक ना और गिरे पे गिरे जाता रहे। देखें 110 का ना यह पावर कंपनी का मजबूत लेवल बना हुआ है लेकिन अगर ये 110 रुपये के लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं ना किसी वजह से कि अगर पड़ता है ना सेलिंग प्रेशर तो ये स्टॉक इस लेवल को 110 रुपये की भी ब्रेक कर सकता है और फिर ये बहुत तेज़ी से डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा। यानी कि फिर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट बनता है सपोर्ट लेवल 110 रुपये के लेवल को ब्रेक करने के बाद तो अच्छा खासा इसका लो पे बनना है यानी कि 95 रुपये से लेकर 98 रुपये तक का बनना है। तो 98 रुपये तक ये जाएगा नहीं इसलिए कि बाइंग जनरेट लाजमी सी बात है कि होगी इस स्टॉक को रिवर्स गेन लगना है और उठना है। तो अगर किसी को करंट रेट में बाय करना है तो वो लाजमी रिस्क लेके इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकता है 128 रुपये के रेट्स पे। या अगर किसी को वेट कर लेना है क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर पूछते हैं कि हम क्या करें बाय करें। लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल सी बात है वेटिंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि या आप लोगों को बिल्कुल 110 रुपये से लेकर 115 रुपये के रेट्स पे या वरना फिर 118 रुपये के रेटों पे मिलता है तो इस कंपनी के स्टॉक को तब बाय करना बनता है क्योंकि बुलिश ट्रेंड में ये था ना एंटर तो फिर तो वो आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेज़ी से लगे वॉल्यूम्स और कितना तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर से ऊपर निकला और इसको अपर कैप भी लगे। इसके अलावा एक और मजबूत और लॉन्ग टर्म के हवाले से रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस भी दिखाता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बाय कॉल इस कंपनी के स्टॉक की अभी दे रहा है इसीलिए हूँ क्योंकि ये स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक गिरा और गिर के ट्रेड करता रहा। लेकिन अब वॉल्यूम कम लग रहा है वो इसलिए कि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए हैं इस कंपनी के स्टॉक में 112 रुपये से लेकर 115 और 118 रुपये तक के रेटों पे ऑक्टोपस डिजिटल की बात कर रहा हूँ तो आज के इनकी ट्रेडिंग में वॉल्यूम इसमें बिल्कुल कम लगे हैं। 8 लाख तक का काम हो गया यानी कि 8,73,000 तक के वॉल्यूम लगे हैं लेकिन 102 रुपये के रेटों पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर करंट रेटों पे आप लोग बाय कर सकते हैं तो कम से कम ना आप लोगों को 4 से लेकर 6 रुपये तक के गेन ये स्टॉक बिल्कुल देकर जाएगा यानी कि 108 रुपये के रेट्स पे ये बिल्कुल पहुंचेगा। तो उससे पहले पहले फिर आप लोगों को पता हो कि हमें इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर देना है क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर ना बाय करके बैठे रहते हैं। अगर मैं एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी के स्टॉक की जा रही है। मैंने आप लोग कितने लो पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। अगेन इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगा। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि मैं ठट्टा सीमेंट के आप लोगों को लेवल्स दिखा रहा हूँ क्योंकि अब ये ब्लू स्टैंड में दाखिल है और न्यू हाइज लगा रहे हैं। 27 लाख तक के वॉल्यूम लगे हैं लेकिन 72 रुपये के रेट्स पे ये साफ ये बता रहा है कि अब तो ये स्टॉक ना 80 रुपये से भी ऊपर निकलेगा
क्योंकि इस कंपनी की ना अर्निंग्स बढ़ी हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, इस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो गिरता इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को और बढ़ाएगा, यानी कि और मजीद अगर अर्निंग्स बढ़ जाती हैं तो ऊपर तो ये स्टॉक ना नहीं आएगा आप लोगों के हाथ, फिर देखते रहेंगे और सोच रहेंगे कि अब हम क्या करें, कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें, कहाँ होल्डिंग करें। लेकिन जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना, सिंपल सा आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को इन लेवल्स पे लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना है, और वो इसके बनते हैं कल के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखें और लाजमी बाय करें, क्योंकि अब सपोर्ट लेवल तो इसका बनना है अच्छा खासा नीचे, यानी कि 54-55 रुपये के रेटों पे लेवल बनना है, या वरना फिर अगर ये उठता है और थोड़ा उठ के ट्रेड करता है तो 58-60 रुपये तक का ये इसका लास्ट लेवल है। लेकिन कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करके 88 मिनट को बाय करें अर्निंग्स में, और सारे म्यूचुअल फंड्स फॉरनर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हैं, तभी तो ये स्टॉक उठ रहा है। और इस तरह से जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि अब इंटरेस्ट रेट कम तो इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो बिल्कुल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के वाले से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा हो चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो अगर किसी को ट्रेडिंग के वाले से बाय करना है तो वो लाजमी साझगार में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के वाले से ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त हो चुका है, यानी कि 1021 रुपये के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है साझगार का, लेकिन ये 1100 रुपये से भी ऊपर निकलेगा, यानी कि 70-80 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोगों को पर शेयर ये स्टॉक बिल्कुल देकर जाएगा। तो बाय करें ट्रेडर्स साझगार के स्टॉक को भी, ताकि एटलीस्ट अगर ये ऊपर निकलता है और वॉल्यूम लगते हैं तो आप लोगों को कम से कम हो तो ना पता कि आप लोग कहाँ पे सेल करके कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इस कंपनी के स्टॉक को ना कर लेना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना अब तक सेल का इसीलिए नहीं कहा पाया कि इसमें अब ट्रेंड है, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ये गिरा, लेकिन अब ये गिर के उठ रहा है, तो बिल्कुल ये उठते हुए ना 1200 रुपये के रेटों को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर 23 से निकलेगा। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक के ना आप लोगों को दिखाता हूँ एनालिसिस के, इस कंपनी के स्टॉक को क्या करना है, यानी कि बेचूं होल्ड करूं। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड के। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, 47 रुपये के रेटों पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। तो सपोर्ट लेवल जो इस कंपनी के स्टॉक का बनता है वो बनता है 43 रुपये से लेकर 44 रुपये तक का, 44 रुपये का इसका एंड लास्ट सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये 44 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तभी तो मैं आप लोगों को बाइंग का इस कंपनी के स्टॉक को कह रहा हूँ कि अगर ये मजीद उठता है तो फिर तो ये 49 रुपये का रेस्ट एरिया ये इसको भी ब्रेक करके यानी कि 58-60 रुपये तक निकल जाएगा। क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक की ना अर्निंग ज़बरदस्त आ रही हैं, सेल्स 23 से बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन यानी कि हर तरह से ना बढ़ती अर्निंग सपोर्ट यही कर रही है कि ये शेयर और मजीद बढ़ेगा बढ़ेगा ऊपर जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को पता तो होना कि हमें इस कंपनी के स्टॉक को कहाँ पे ख़रीद के कहाँ पे सेल करना है, क्योंकि लोगों को नहीं है पता, इसलिए कि ज़्यादातर लोग ना मेरी कोई पिछली वीडियोस को वॉच ही नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए अपनी वर्किंग करके बाय कॉल लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को लेवल्स दिखा रहा हूँ, आप लोगों को सेल का मना कर रहा हूँ, आप लोगों को होल्डिंग का ना मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जितने भी स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, तो उन सबकी आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ना परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जा रही है, चाहे वो मारी हो, ठट्टा सीमेंट हो, किसी भी कंपनी का स्टॉक है। मैंने कल आप लोगों को एयरलिंक की बाय कॉल दी कि अगर किसी को एयरलिंक को बाय करना है तो वो लाजमी मेरी वीडियो को वॉच कर लें, जो कि मैंने कल अपलोड करी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा। तो मैं आप लोगों को अभी वाली बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को एयरलिंक को बाय करना है तो आप लोगों को उसके लिए मेरी कल वाली वीडियो वॉच करना होगी, क्योंकि 130 रुपये के रेट्स पे आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब ये कितना उठेगा तो उसके लिए आप लोगों को मेरी कल वाली एयरलिंक की वीडियो को वॉच कर लेना है। अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात मैं आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके ना जो कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को दिया हुआ है, तो लाजमी ना मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करे हुए, या वरना फिर सवालात आप लोगों के क्या था कि एटलीस्ट मैं कमेंट्स को ना देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा, वीडियो को भी आगे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आगे एटलीस्ट इस तरह की वीडियोस ना ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी इस तरह की वीडियोस से फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों के सामने है कि स्टॉक से अपने टारगेट्स बीट करें और उससे भी ऊपर निकले, यानी कि मुसलसल बाइंग चल रही है फॉरनर्स की उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में, तभी तो इंडेक्स भी बढ़ रहा है, यानी कि न्यू हाइज लगा रहा है। अब 88 और 90 के लेवल्स को भी ना इंडेक्स इसी ईयर में आप लोगों को दिखने में आएगा कि ब्रेक करके 23 से इससे भी ऊपर निकल जाएगा, यानी कि अपन 90s में ट्रेड कर रहा होगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।